हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज एक बेहतरीन वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में उपस्थित हूं और कई अच्छे क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आया हूं पीडीएफ नंबर 1 में। इससे पहले कई पीडीएफ मैंने बनाए हैं, बट आज नाम दिया है पीडीएफ नंबर 1। बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, पटवारी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए हम पहले प्रश्न के लिए चलते हैं। नंबर 1 प्रश्न है आपका, अम्ल वर्षा के बनने का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। किसी वस्तु के रासायनिक गुण कौन तय करता है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसी वस्तु के रासायनिक गुण तय करता है। अगला प्रश्न है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है आपका कैडमियम। न्यू टारगेट एकेडमी आपका स्वागत करता है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोस किसके यौगिक हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल क्या होता है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्टील में कितना कार्बन पाया जाता है? तो 0.25 से 1.5% तक स्टील में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर। धातु की प्रकृति क्या है? उदासीन। धातु की प्रकृति क्या होती है? उदासीन। पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है पायरेक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फियोन के नाम से जाना जाता है। ये 12 नहीं है, केवल फियोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मिस्टेक है, फियोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? शीशा का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कौन सी? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन भी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और इसकी खोज किसने करी थी? कैवेंडिश ने। भविष्य की धातु बोला जाता है टाइटेनियम को। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया किस प्रयोग से किया जा सकता है? जियोलाइट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इस केतलियों को एक जैसी तरीके से एक जैसी अग्निताप पर गर्म करें तब सबसे पहले किस धातु की केतली गर्म होगी? तो सबसे पहले होगी कॉपर की। कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनिलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रियोन। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे प्रयुक्त प्रशीतक हैं NH3। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से। इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? कैडमियम। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आयोडीनीकृत नमक क्या होता है? आयोडीनीकृत नमक क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का जो मिश्रण होता है ना उसको बोला जाता है आयोडीनीकृत नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं? परमाणु क्रमांक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एल्यूमिनेट
तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन होता है, कौन जाना जाता है, ये कौन होता है? जॉन डाल्टन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको उपलब्ध करवाई गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक और विलायक के रूप में होता है। CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके एक अणु में ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में लिखी है। तो सबसे पहले जो है गामा है, फिर बीटा है और फिर अल्फा है। मतलब सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। अगला क्वेश्चन से आपका सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है सामान्य नमक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हेमेटाइट अयस्क है किसका? Fe का यानी लोहे का। सबसे शुद्ध कोयले का एक प्रकार है एंथ्रासाइट कोयला। स्टेनलेस स्टील में रहता है क्रोमियम, लोहा, निकिल और कार्बन। गन पाउडर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गन पाउडर क्या है? यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्यापारिक वैसेलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत की जनता के द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया भारत की जनता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एक साथ रखें तो कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संवाद को किसने सहकारी संवाद कहा? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। नागरिकता के बारे में कई प्रावधान दिए गए हैं जो पूर्ण करना पड़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है राष्ट्रपति के पास। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। आर्टिकल 39A। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन लोकसभा एवं राज्यसभा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं लोकसभा के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता? 6 महीने से अधिक, यानी 6 महीने में आपको सत्र लाना ही पड़ेगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारत में शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो वो है 30। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति। मानव विकास सूचकांक से कौन से सूचकांक में सम्मिलित है? मानव विकास कौन से सूचकांक में सम्मिलित है? जीवन संभवता एवं शिक्षा का स्तर। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है चावल। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसकी है? चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक है।
रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949। दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन किस साल हुआ? 1 जुलाई 1991। फिर उसके बाद नहीं हुआ। विदेशों में विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय बैंक जो खाता रखता है उसे कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स। नोस्ट्रो अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है वह स्थिति है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत था? 52.2%। रबी की फसलों की बुवाई किस समय की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खरीफ की फसलों की बुवाई किस समय की जाती है? जून, जुलाई में। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल्ली, मूंगफली, अरहर आदि। खरीफ का मतलब जो बारिश के दिनों में जो बोई जाती है। जायद की फसलों को किस समय बोया जाता है? मार्च से जुलाई में। जायद की फसलें कौन कौन सी है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा पशु चारा। जो अपन गर्मी के समय जो बोते हैं ना वो जायद की फसलें होती है। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन कौन सी है जिनको बेचा जाता है? जैसे सोयाबीन हुआ, कपास, तिलहन, चाय, जूट तथा तम्बाकू। ये सब क्या है? व्यापारिक फसलें। देश में कृषि में कैसे उर्वरकों का उपयोग होता है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? 52% के समथिंग। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है उसका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, शॉर्ट में बोल सकते हैं NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कुटीर ज्योति योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की रेखा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आंसर है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों में स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिकों का
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय योजना के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। दोस्तों मैंने आपको नॉन स्टॉप पढ़ाया है और बिल्कुल आपका एक सेकंड भी जो व्यर्थ नहीं जाने दिया है। तो बिल्कुल जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल से यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो निश्चित रूप से इसका जो वीडियो है इसे कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप करंट अफेयर और बाकी जो है PDF चाहते हैं, यदि आप भी इसी तरह हर रोज़ करंट अफेयर्स और GK फ्री पढ़ना चाहते हैं तो 9754401704 पर इस नंबर पर आप ज्वाइन नाम लिखकर भेजें और व्हाट्सअप करिए। और न्यू टारगेट एकेडमी आपको जो है सारे PDF आपको उपलब्ध करवा देगा और आपकी तैयारी को बेहतरीन बना देगा। यहाँ से अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो पुलिस, आर्मी, पटवारी, वायुसेना, बैंक, रेलवे जैसी कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ से इस चैनल से कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है टारगेट एकेडमी के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें, और बिल्कुल जो है वीडियो को शेयर करिए ताकि इससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। हम वीडियो बनाते हैं मेहनत करके, बस आप 10 मिनट निकालिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। नए क्वेश्चंस के लिए फिर से उपस्थित होंगे और नए वीडियो में आपको नई नई जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।